Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello viewers, I Muhammad Abdul Habib welcome you all to AIMS tutorial for accounts. In this video I will be explaining the chapter consignment accounts under unit 2 chapter 2 for intermediate second year students for Telangana State Board of Intermediate Education. In this video we will be discussing long problems, page number 80, question number 3. Arjun of Kamareddy and Vittal of Karimnagar आर इन कंसाइनमेंट बिजनेस. तो यहाँ पे कंसाइनमेंट का बिजनेस कौन कौन कर रहे हैं? अर्जुन और वित्तल. अर्जुन कामारेड्डी से है, वित्तल करीमनगर से है. वित्तल सेंट गुड्स टू अर्जुन फॉर ₹20,000. तो हु इज सेंडिंग द गुड्स? वित्तल. तो यहाँ पे कंसाइनर कौन है? वित्तल. हियर इज द वर्किंग नोट्स, हियर इज द सॉल्यूशन वर्किंग नोट्स. कंसाइनर इज वित्तल एंड कंसाइनी इज अर्जुन. तब यहाँ पे कंसाइनमेंट क्या है? व्हाट इज कंसाइनमेंट? ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम कंसाइनर टू कंसाइनी for the purpose of sale is called as consignment and the place of consignment will be taken as the place of consignee. तो consignee जहाँ से है वहाँ की place consignment की जगह लेना. तो अर्जुन is the consignee and he is from Kamareddy, so consignment will be taken as Kamareddy consignment. Next working notes is goods sent on consignment. कितने का सामान भेज रहे हैं यहाँ पे? 20,000 का सामान भेज रहे हैं. So goods sent on consignment will be taken as 20,000. Next continuing with the question, Vittal paid freight ₹800, insurance ₹700. तो हु इज वित्तल? ही इज कंसाइनर. तो यहाँ पे जो कंसाइनर एक्सपेंसेस आएंगे वो 1500 है. 1500 कैसा आ रहे? 800 फ्राइट के पे कर रहे, 700 इंश्योरेंस के पे कर रहे. तो 700 प्लस 800 इट बिकम्स 1500. नेक्स्ट, अर्जुन मेड सेल्स एक्सपेंसेस 750. हु इज अर्जुन? ही इज कंसाइनी. तो कंसाइनी एक्सपेंसेस यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 750 दिया हुआ है. नेक्स्ट, अर्जुन सोल्ड द एंटायर स्टॉक फॉर ₹30,000. तो यहाँ पे कंसाइनी जो सामान बेच रहे हो कितने में बेच रहे? 30,000 में. सो सेल्स विल बी टेकन एज 30,000 and he is entitled to a commission of 5% on sales. तो यहाँ पे सेल्स कितने का है? 30,000 का है. 30,000 का जो 10% है वो 3,000 होता, जो 5% है उसका हाफ 1,500 होता. Here is the calculation. 30,000 into 5 divided by 100. 0 0 0 0 gets cancelled. 300 into 5 5 3 15, 2 0 बचते. एक ये तरीका है कैलकुलेशन का. दूसरा तरीका क्या है? सिंपल टेक्निक क्या है? 30,000 का 10% क्या करना? एक जीरो कम कर देना, तो 3,000 हो जाता. फिर 5% मतलब उसका हाफ कर लेना, 1,500 हो जाता. सो हियर वाज दी वर्किंग नोट्स एंड दिस वाज दी क्वेश्चन. प्रिपेयर नेसेसरी लेडजर अकाउंट्स इन बुक्स ऑफ वित्तल एंड अर्जुन. तब आपको क्या करना है? वित्तल और अर्जुन, कंसाइनर और कंसाइनी दोनों के बुक्स में नेसेसरी लेडजर अकाउंट्स बनाना है. फर्स्ट विल बी प्रिपेयरिंग लेडजर अकाउंट्स इन बुक्स ऑफ वित्तल. हु इज वित्तल? कंसाइनर. तो कंसाइनर के बुक्स में जो पहला अकाउंट बनाएंगे आप वो कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे. तो कंसाइनमेंट कहाँ पे हो रहा है? कामारेड्डी कंसाइनमेंट. सो द नेम ऑफ द अकाउंट विल बी टेकन एज कामारेड्डी कंसाइनमेंट एंड द हेडिंग विल बी लेडजर अकाउंट्स इन बुक्स ऑफ वित्तल. एंड द फॉर्मेट फॉर कामारेड्डी कंसाइनमेंट इज डेट पर्टिकुलर्स JF जनरल फोलियो अमाउंट रुपीज. डेट पर्टिकुलर्स JF जनरल फोलियो अमाउंट रुपीज. टुवर्ड्स एक्सट्रीम लेफ्ट विल बी राइटिंग DR डेबिट एंड टुवर्ड्स एक्सट्रीम राइट विल बी राइटिंग CR क्रेडिट. एंड द नेम ऑफ द अकाउंट इज कामारेड्डी कंसाइनमेंट अकाउंट. तो सबसे पहले आप जो वर्किंग नोट्स है, वर्किंग नोट्स ये आपका रफ वर्क है. ये यहाँ पे वर्किंग नोट्स लिखा हुआ है, ये रफ वर्क है. रफ वर्क में पहले क्या है? कंसाइनर वित्तल, कंसाइनी अर्जुन, कंसाइनमेंट कामारेड्डी कंसाइनमेंट. तो अब यहाँ पे पैसों का जो खेल शुरू हो रहा वो यहाँ से शुरू हो रहा. गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट. सो फर्स्ट विल बी राइटिंग इट एज टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट. कितने का सामान भेज रहे आप? 20,000 का सामान भेज रहे. सो हियर इट विल बी रिकॉर्डेड एज 20,000. नेक्स्ट वी हैव कंसाइनर एक्सपेंसेस 1,500. 800 रुपये कंसाइनर जो है ना फ्राइट के लिए पे कर रहे सो है, और 700 रुपये कंसाइनर फ्राइट के लिए 800 रुपये और इंश्योरेंस के लिए 700 रुपये पे कर रहे सो है. तो यहाँ पे टोटल कंसाइनर एक्सपेंसेस 800 प्लस 700 1,500 हो जाते हैं. सो हियर कंसाइनर एक्सपेंसेस, ये खुद कंसाइनर के बुक्स है और ये पैसा खुद कंसाइनर की जेब से जा रहा. सो इट विल बी रिकॉर्डेड हियर एज टू बैंक अकाउंट. ब्रैकेट में लिखेंगे आप कंसाइनर एक्सपेंसेस. कितना पे कर रहे हैं? 1,500. नेक्स्ट, आफ्टर कंसाइनर एक्सपेंसेस वी हैव द वर्किंग नोट्स एज कंसाइनी एक्सपेंसेस. यहाँ पे क्या बता रहा? अर्जुन मेड सेल्स एक्सपेंसेस. हु इज अर्जुन? ही इज कंसाइनी. सेल्स एक्सपेंसेस का मतलब बेचने जो खर्चा हुआ वो पैसा. तो यहाँ पे कंसाइनी जो बेच रहे वो बेचने के लिए वो बंदा कितने खर्च करा? 750. इट विल बी टर्म्ड एज कंसाइनी एक्सपेंसेस. तो ये बुक्स कंसाइनर के है और जो कंसाइनर एक्सपेंसेस खुद कंसाइनर पे कर रहे, इट विल बी रिकॉर्डेड एज टू बैंक अकाउंट. बट कंसाइनी एक्सपेंसेस आर नॉट पेड बाय द कंसाइनर, दोज एक्सपेंसेस आर पेड बाय कंसाइनी. तो हम वो बंदे के नाम पे लिख लेंगे टू अर्जुन अकाउंट. ब्रैकेट में लिखेंगे कंसाइनी एक्सपेंसेस. तो कंसाइनी एक्सपेंसेस कितने पे कर रहे हैं? 750. नेक्स्ट, आफ्टर कंसाइनी एक्सपेंसेस वी हैव द वर्किंग नोट्स एज सेल्स. तो यहाँ पे अर्जुन सोल्ड द एंटायर स्टॉक. हु इज अर्जुन? ही इज कंसाइनी.
तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बता रहा, अर्जुन सोल्ड द एंटायर स्टॉक फॉर ₹30,000 बोल के बता रहा। तो यहाँ पे अर्जुन जो है कंजाइनी है, ही सोल्ड द एंटायर स्टॉक फॉर 30,000। तो इस बार सेल्स इट इज एन इनकम, इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड, बट द कंजाइनर इज नॉट सेलिंग द गुड्स। हु इज सेलिंग द गुड्स, कंजाइनी। तो वो बंदे के नाम पे लिखेंगे बाई अर्जुन अकाउंट ब्रैकेट में सेल्स। वो बंदा कितने में बेच रहा, वो सामान 30,000 रुपीज में बेच रहा। सो आफ्टर सेलिंग द गुड्स कंजाइनी इज एलिजिबल टू रिसीव कमीशन। तो यहाँ पे हम कमीशन कितना देते बोले, 5% ऑन सेल्स, which was calculated as 30,000 into 5/100, which worked out to be 1,500। तो यहाँ पे ये कमीशन अर्जुन को देना है, सो इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड एज टू अर्जुन अकाउंट ब्रैकेट में लिखेंगे कमीशन। अब अर्जुन को कितने पैसे देना है कमीशन के नाम पे, 1,500। नाउ वी हैव कंप्लीटेड ऑल द आइटम्स ऑफ द क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्वेश्चन में जो जो चीजें थे वो पूरे रिकॉर्ड कर लिए। नाउ वी जस्ट नीड टू बैलेंस द कामारेड्डी कंसाइनमेंट अकाउंट। So how do we balance it? We'll be doing the total on both the sides of Kamareddy consignment account. The total on credit side of Kamareddy consignment account is 30,000, whereas the total on debit side of Kamareddy consignment account is 20 plus 1 21 plus 1 22 plus 1 23 23,750। तो डेबिट साइड कंसाइनमेंट Kamareddy कंसाइनमेंट का टोटल 23,750 आ रहा और क्रेडिट साइड 30,000 आ रहा। तब ये दोनों में कौन सा टोटल ज्यादा है, 30,000 ज्यादा है। सो 30,000 विल बी रिकॉर्डेड ऑन both the sides of the Kamareddy consignment account. 30,000 will be recorded on debit side of Kamareddy consignment account and 30,000 will be recorded on credit side of Kamareddy consignment account. Now we'll be subtracting 23,750 from 30,000। तो पहले क्या करिए आप, 30,000 में से 23,000 माइनस करिए, 7,000 बचते, 7,000 में से 700 माइनस करिए, 6,300 बचते, 6,300 में से 50 रुपये माइनस करिए, 6,200 बचते, 6,250 बचते। So here is the calculation. First we are subtracting 23,000 from 30,000, will be left out with 7,000. From 7,000 we are subtracting 700, will be left out with 6,300. From 6,300 we are subtracting 50 rupees, will be left out with 6,250, which is profit on consignment, which is recorded here as to profit and loss account, ब्रैकेट में प्रॉफिट लिखेंगे आप। तो ये कौन सा अकाउंट था, कामारेड्डी कंसाइनमेंट अकाउंट था। तो ये अकाउंट से मालूम क्या हो रहा, वित्तल को पूरे बिजनेस की कंप्लीट पिक्चर मिल रही है। बंदा कितने का सामान भेजा, 20,000 का सामान भेजा। ये बंदा कितना खर्च करा, 1,500 रुपये कंसाइनर एक्सपेंसेस पे करा। कंसाइनी कितना खर्च करा, 750 पे करा। कंसाइनी जो सामान बेच रहा वो कितने में बेच रहा, 30,000 में बेच रहा। फिर ये 30,000 पे वो बंदे को 5% कमीशन कितना देना है, 1,500 रुपये कमीशन देना है। तो ये 30,000 की आमदनी में से ये 23,750 का खर्चा अगर हम हटा भी दिए तो 6,250 रुपये अपने को ये कंसाइनमेंट से फायदा है, विच इज रिकॉर्डेड हियर एज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में हम लिख रहे हैं प्रॉफिट। आफ्टर कामारेड्डी कंसाइनमेंट अकाउंट, दिस वाज द फर्स्ट अकाउंट विच वाज प्रिपेयर्ड इन बुक्स ऑफ कंसाइनर। अब कामारेड्डी कंसाइनमेंट अकाउंट के बाद दूसरा जो अकाउंट बनाएंगे वो कंसाइनी का अकाउंट बनाएंगे। हु इज कंसाइनी हियर, अर्जुन इज कंसाइनी। सो नेक्स्ट अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड ऑफ अर्जुन। तो सेकंड अकाउंट जो बना रहे आप वो अर्जुन का अकाउंट बना रहे। So the format for Arjun account is same, date, particulars, GF general folio amount rupees, date, particulars, GF general folio amount rupees, and the name of the account is consignee account, that is Arjun account. Towards extreme left will be writing DR debit and towards extreme right will be writing CR credit. अभी अर्जुन अकाउंट कैसा बनाते हैं आप, इसके लिए एक सिंपल टेक्निक क्या है, सुबह के अकाउंट में शाम का नाम लिखे, शाम के अकाउंट में सुबह का नाम लिखना, दिन के अकाउंट में रात का नाम लिखे, रात के अकाउंट में दिन का नाम लिखना, हम के अकाउंट में तुम का नाम लिखे, तुम के अकाउंट में हम का नाम लिखना। इफ यू राइट यस्टरडेज नेम इन टुडेज अकाउंट, विल बी राइटिंग टुडेज नेम इन यस्टरडेज अकाउंट। कल के अकाउंट में आज का नाम लिखे, आज के अकाउंट में कल का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए कामारेड्डी कंसाइनमेंट के अकाउंट में हम अर्जुन का नाम लिखे तो अर्जुन के अकाउंट में कामारेड्डी कंसाइनमेंट का नाम लिखेंगे। तब एक बार देखिए कामारेड्डी कंसाइनमेंट में हम अर्जुन का नाम कितने बार लिखे, 3 बार लिखे। एक बार टू अर्जुन अकाउंट 750 कंसाइनी एक्सपेंसेस, दूसरी बार बाई अर्जुन अकाउंट सेल्स 30,000, तीसरी बार टू अर्जुन अकाउंट कमीशन 1,500। तब क्या करेंगे हम, जैसा कामारेड्डी कंसाइनमेंट के अकाउंट में अर्जुन का नाम 3 बार लिखे उसी तरह अर्जुन के अकाउंट में कामारेड्डी कंसाइनमेंट का नाम 3 बार लिखेंगे। इस तरफ जो अर्जुन का नाम डेबिट में लिखा हुआ है वो अर्जुन के अकाउंट में कामारेड्डी कंसाइनमेंट का नाम क्रेडिट में आएगा। इस तरफ जो अर्जुन का नाम क्रेडिट में लिखा हुआ है उस तरफ कामारेड्डी कंसाइनमेंट का नाम डेबिट में आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करे थे, टू अर्जुन अकाउंट 750 कंसाइनी एक्सपेंसेस लिखे थे। तो कामारेड्डी कंसाइनमेंट के अकाउंट में अर्जुन का नाम डेबिट में आया तो अर्जुन के अकाउंट में कामारेड्डी कंसाइनमेंट का नाम क्रेडिट में आएगा। सो हियर इट विल बी रिकॉर्डेड एज बाय कामारेड्डी कंसाइनमेंट अकाउंट। तो ये कौन से पैसे रहेंगे, कंसाइनी एक्सपेंसेस। तो ये बंदा 750 पे करा था। इसके बाद हम क्या लिखे थे,
अपोजिट साइड बाई अर्जुन अकाउंट सेल्स 30,000 लिखे थे, तो कामारेड्डी कंसाइनमेंट के अकाउंट में अर्जुन का नाम लिखे, अर्जुन के अकाउंट में कामारेड्डी कंसाइनमेंट का नाम लिखेंगे. हियर इट इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड, देयर इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड. तो इस तरफ टू कामारेड्डी कंसाइनमेंट अकाउंट जो लिखेंगे, सेल्स का अमाउंट 30,000 लिखेंगे. फिर इसके बाद क्या करे थे हम, टू अर्जुन कमीशन अकाउंट 1500 लिखे थे, तो कामारेड्डी कंसाइनमेंट के अकाउंट में अर्जुन का नाम लिखे, अर्जुन के अकाउंट में कामारेड्डी कंसाइनमेंट का नाम लिखेंगे. इस तरफ डेबिट में लिखे, इस तरफ क्रेडिट में लिखेंगे. हियर द अमाउंट इज 1500 विच इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड, हियर इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड एज 1500. तो इस तरफ क्रेडिट में लिखेंगे आप 1500. तब ये जो 30,000 के का जो अमाउंट है, ये कौन सा अमाउंट है, सेल्स का अमाउंट है. हु हैज सोल्ड द गुड्स, कंसाइनी, अर्जुन हैज सोल्ड द गुड्स. तब ये 30,000 किसके पास है, अर्जुन के पास रखे हुए है. नो अर्जुन विल नॉट कीप द अमाउंट विथ हिम. तो ये बंदा क्या करेगा, ही विल रेमिट द अमाउंट टू कंसाइनर वित्तल. ये बंदा अपने पास ये पैसा नहीं रख के क्या करेगा, ही विल पे द अमाउंट टू वित्तल, बट ही विल नॉट पे द एंटायर अमाउंट ऑफ 30,000 टू वित्तल. ही विल बी डिडक्टिंग हिज एक्सपेंसेस 750 फ्रॉम 30,000 एंड ही विल बी डिडक्टिंग हिज कमीशन 1500 फ्रॉम दिस 30,000. तब यहाँ पे अर्जुन कंसाइनी के पास से जो कंसाइनर को जो अमाउंट जाना है, वित्तल को जो अमाउंट जाना है वो 30,000 जाना है. वित्तल के पास से अर्जुन को जो पैसे आना है वो 2,250 आना है. 2,250 कौन से, 2,250 कैसा हो रहा, वो 1500 कमीशन है, 750 एक्सपेंसेस है. सो फर्स्ट 750 एक्सपेंसेस विल बी डिडक्टेड फ्रॉम 30,000 एंड नेक्स्ट 1500 कमीशन विल बी डिडक्टेड फ्रॉम 30,000 एंड द बैलेंस अमाउंट शुड बी पेड बाय कंसाइनी टू द कंसाइनर. बकिया जो पैसे बचेंगे वो कंसाइनी कंसाइनर को पे करना रहता. सो द टोटल ऑन डेबिट साइड ऑफ अर्जुन अकाउंट इज 30,000 whereas the total on credit side of अर्जुन अकाउंट is only 2,250. बट हम क्या करेंगे, दोनों में जो हाईएस्ट टोटल रहता वो दोनों तरफ लिखेंगे. अब आप क्या करेंगे, विल बी सब्ट्रैक्टिंग 750 एंड 1500, दैट इज 2,250 फ्रॉम 30,000. तो यहाँ पे 30,000 में से पहले आप 2,000 निकाल दीजिए, 28,000 बचते. 28,000 में से 200 निकाल दीजिए आप, 27,800 बचते. 27,800 में से आप 50 रुपीज निकाल दीजिए, 27,750 रुपीज बचते. सो हियर द अमाउंट इज 27,750. तो ये पैसे कंसाइनर को दे देना जिसको आप अब तक बाई बैंक अकाउंट लिख रहे थे. बट दिस टाइम नथिंग हैज बीन स्पेसिफाइड दैट द कंसाइनी हैज पेड द अमाउंट. तो इससे पहले के प्रॉब्लम में जो है ना, ही सेंट ए बैंक ड्राफ्ट फॉर द बैलेंस बोल के स्पेसिफाई करा था, जिसके लिए आप बाई बैंक लिखे. बट इस बार क्वेश्चन में ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं कर रहा कि कुछ फाइनल सेटलमेंट हो रहा बोल के. देन इट विल बी रिकॉर्डेड एज बाई बैलेंस कैरी डाउन. इसका क्या मतलब आता, अभी भी कंसाइनी के पास से कंसाइनर को ये 27,750 रुपये आना है. स्टिल द कंसाइनी हैज टू पे एन अमाउंट ऑफ रुपीज 27,750 टू कंसाइनर. तो इस तरफ जो बाई बैलेंस कैरी डाउन लिखे, इस तरफ लिखेंगे आप टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. सो हियर इट विल बी रिकॉर्डेड एज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. आई रिपीट, अगर कंसाइनी कंसाइनर को वो पैसा दे दे रहे तो हम यहाँ पे बाई बैंक लिखेंगे. बट क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफाई करा हुआ नहीं है कि ही सेंट ए बैंक ड्राफ्ट फॉर द बैलेंस, ही सेंट द अमाउंट फॉर द बैलेंस. तब हम इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट एज बाई बैंक, वी आर राइटिंग हियर इट एज बाई बैलेंस कैरी डाउन, विच विल बी रिटर्न ऑन ऑपोजिट साइड एज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 27,750. मतलब कंसाइनी अर्जुन के पास से अभी भी कंसाइनर वित्तल को 27,750 आना है. टोटल सेल्स की जो वैल्यू थी वो 30,000 थी, जिसमें से कंसाइनी अपने 750 एक्सपेंसेस डिडक्ट कर रहे, 1,500 रुपये अपना कमीशन डिडक्ट कर रहे. तो बकिया जो पैसे 27,750 है अभी भी कंसाइनी के पास है. स्टिल द कंसाइनर हैज नॉट रिसीव द अमाउंट. अब हम इसके बाद कौन सा अकाउंट बनाएंगे, द थर्ड अकाउंट विल बी गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट. सो वी आर नॉट यूजिंग द टर्म गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट फॉर द फर्स्ट टाइम. ऑलरेडी वी हैव रिकॉर्डेड द नेम ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट इन कामारेड्डी कंसाइनमेंट अकाउंट. तो कामारेड्डी कंसाइनमेंट के अकाउंट में गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट का नाम हम पहले लिख चुके. तो अब कामारेड्डी कंसाइनमेंट अकाउंट में गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट का नाम लिखे. तो अब गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट के अकाउंट में हम कामारेड्डी कंसाइनमेंट का नाम लिखेंगे. हियर इट इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड, देयर इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड. कितने का सामान भेजे आप, 20,000 का सामान भेजे. सो हियर इट विल बी रिकॉर्डेड एज 20,000. तो इस तरफ लिखेंगे आप 20,000. अब जब इसकी बैलेंसिंग करेंगे, द टोटल ऑन क्रेडिट साइड इज 20,000 whereas द टोटल ऑन डेबिट साइड इज 0. बट दोनों में जो हाईएस्ट टोटल रहेगा वो दोनों तरफ रिकॉर्ड करेंगे. तब इस तरफ इन ऑर्डर टू मेक इट इक्वल टू 20,000 हियर विल बी राइटिंग इट एज टू ट्रेडिंग अकाउंट. तो इस तरफ लिखेंगे आप टू ट्रेडिंग अकाउंट 20,000. सो दीज आर द थ्री
ledger accounts that we prepare in books of consignor. The first account is of Kamareddy consignment account. मतलब पहला अकाउंट जो बनेगा वो consignment account बनेगा. ये यहाँ पे consignment कहाँ पे हो रहा, कामारेड्डी में हो रहा. So the name of the account is taken as Kamareddy consignment account. तो ये अकाउंट से आखिरी में मालूम क्या हो रहा, ये कंसाइनमेंट से अपने को फायदा हो रहा या नुकसान हो रहा. तो कितने का प्रॉफिट हो रहा, 6250. सेकंड अकाउंट दैट वी प्रिपेयर इज ऑफ कंसाइनी अकाउंट. तो कंसाइनी अकाउंट से अपने को मालूम क्या हो रहा, सेल्स के पैसों में से अगर कंसाइनी अपने एक्सपेंसेस और कमीशन डिडक्ट भी कर लिए तो वो बंदे के पास से अपने को कितने पैसे और आना है, 27,750, 27,750 और आना है. अगर कंसाइनी ये पेमेंट कर देता तो हम यहाँ पे बाई बैंक लिखते थे. अगर वो पेमेंट ड्यू है, it will be recorded as by balance carried down. How to identify whether the payment is done or not? The question will specify you as it was specified in question number 1 that the consignee he sent a bank draft for the balance. तो जैसा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में जो है ना, he sent a bank draft for the balance जिस तरह दिया हुआ है, अगर ऐसा देता तो हम यहाँ पे by bank लिखते थे. बट इस बार ये प्रॉब्लम में कुछ स्पेसिफाई करा हुआ नहीं है, तो हम इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट एज by bank we are writing it as by balance carried down, which will be written on opposite side as to balance brought down. Next we prepared goods sent on consignment account, जो यहाँ पे लिखे हम by Kamareddy consignment 20,000 to trading account 20,000. मतलब हम अर्जुन को जो वित्तल से जो सामान मिल रहा, वित्तल जो अर्जुन को सामान भेज रहे, वो कितने का सामान भेज रहे, 20,000 का सामान भेज रहे. Now we'll be preparing, these were the 3 ledger accounts, that is Kamareddy consignment account, Arjun account, that is consignee account, and goods sent on consignment account. These 3 ledger accounts were prepared in books of consignor. Now we have to prepare ledger accounts in books of consignee. Who is consignee here? Arjun. So the heading will be ledger accounts in books of Arjun, and he will be preparing the ledger account of consignor, that is Vittal account. तो इसका जो फॉर्मेट आएगा सेम है, डेट पर्टिकुलर GF जनरल फोलियो अमाउंट रुपीज, डेट पर्टिकुलर GF जनरल फोलियो अमाउंट रुपीज, and the name of the account is consignor account, that is Vittal account. Towards extreme left will be writing DR debit, towards extreme right will be writing CR credit. अब इसको कैसा बनाना रहता, वर्किंग नोट्स में जो कंसाइनी एक्सपेंसेस है वहां से शुरू करना रहता. कंसाइनी कितना पे कर रहा बंदा, 750. तो जैसा कि हम कंसाइनमेंट अकाउंट बनाए वक्त ये अकाउंट बुक कंसाइनर के बुक्स में बन रहा और कंसाइनर एक्सपेंसेस 1500 ये बंदे की जेब से पैसा जा रहा बोल के टू बैंक अकाउंट लिखे, उसी तरह इस बार कंसाइनी के बुक से और ये जो 750 रुपये है ये कंसाइनी की जेब से जा रहे. सो हियर इट विल बी रिकॉर्डेड एज टू बैंक अकाउंट 750 एज कंसाइनी हिमसेल्फ इज पेइंग द अमाउंट and these are the books of consignee. It will be recorded as to bank account, क्योंकि ये बंदे की जेब से पैसा जा रहा, ये बंदे की जेब से पैसा जा रहा. नेक्स्ट ही इज सेलिंग द गुड्स. ये बंदा सामान बेच रहा, कितने में बेच रहा, ही इज सेलिंग द गुड्स फॉर 30,000. तो ये बंदे की जेब में पैसा आ रहा, कितना पैसा आ रहा, 30,000 आ रहा. फॉर विच ही इज एंटाइटल्ड टू रिसीव ए कमीशन ऑफ रुपीज 1500. तब ये बंदा क्या करेगा, ये जो सेल्स के पैसे है 30,000 ये कंसाइनी के पास है, तब कंसाइनी अर्जुन क्या करना, ये पैसा कंसाइनर वित्तल को भेज देना. बट बिफोर सेंडिंग द अमाउंट ऑफ रुपीज 30,000 टू वित्तल, he will be deducting his expenses, so he will be deducting his expenditure of 750 and he will be deducting his commission of 1500 rupees. तब इसका टोटल देखिए आप, डेबिट साइड 2250 आ रहा, क्रेडिट साइड 30,000 आ रहा, तो दोनों में कौन सा टोटल ज्यादा है, 30,000 is more than 2,250. So we'll be writing the total as 30,000 on both the sides. 30,000 will be recorded on debit side of Vittal account and 30,000 will be recorded on credit side of Vittal account. Now how do we balance it? अब कंसाइनी क्या करेंगे, ये 30,000 में से 750 अपने एक्सपेंसेस डिडक्ट करेंगे, 1500 अपना कमीशन डिडक्ट करेंगे. अब बकिया जो पैसे है, कितने पैसे बच रहे थे, 27,750. तो ये अगर वो बंदा पे कर देता तो इस तरफ टू बैंक बोल के लिखता था. हियर इट वाज रिकॉर्डेड एज टू बैंक अकाउंट, बट nothing has been specified that the consignee is making the payment, that is final settlement is being paid by consignee to consignor. तब आप क्या करेंगे, यहाँ पे by to balance carried down लिखेंगे, मतलब अभी भी ये पैसा कंसाइनर को कंसाइनी के पास से आना है. So here it will be recorded as by balance brought down. By balance brought down कितना पैसा आना है, still he have to receive an amount of 27,750. Here you will be writing it as 27,750. So these were the ledger accounts in books of both the parties. तो अपने को क्वेश्चन में सिर्फ prepare necessary ledger accounts in books of Vittal and Arjun बोल के बोला. Hope you have understood the topic and hope you have liked my video. If you like my video, do subscribe to my channel AIMS Tutorial for Accounts. And if you are a new subscriber to my channel, don't forget to press the bell icon for further notifications.
Do like my video, post your valuable comments, and do share it with your friends, relatives and all. Your one share can help someone to learn something. See you all in next video. Jazakallahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.